हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी बीसी फार्मूले पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद को यह निर्देश दे दिया है कि किसी मजबूत बीसी नेता की तलाश की जाए जो प्रदेश में कांग्रेस को संभालने का काम कर सके, प्रदेश में बीसी वोटरों को बीजेपी से तोड़ने का काम कर सके। लेकिन राहुल गांधी की ये ख्वाहिश हरियाणा में कांग्रेस का बंटाधार कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे राहुल गांधी के ख्वाहिश के उस बुरे अंजाम की जो कांग्रेस के लिए एक भारी नुकसान का सबब बन सकता है। राहुल गांधी पूरे देश में इस समय बीसी वोटरों को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात में 14 ओबीसी जिलाध्यक्ष बनाकर संगठन को उनके हवाले करने का काम किया है। सबसे ज़्यादा ओबीसी ही वहाँ जिलाध्यक्ष बनाए हैं। यही फार्मूला वो हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी लागू करने जा रहे हैं और उसके बाद पूरे देश में इसी पैटर्न पर कांग्रेस के संगठन में बीसी नेताओं को जगह दी जाएगी। हरियाणा को लेकर राहुल गांधी और भी ज़्यादा चौकन्ने और चौकस हैं और इसी एक्स्ट्रा चिंता के कारण उन्होंने पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद को हरियाणा में बीसी प्रदेश सदस्य की संभावनाओं को तलाशने के लिए कह दिया है। बीके हरिप्रसाद भी प्रदेश के बीसी नेताओं की जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उनमें से कौन सा प्रदेश सदस्य बनकर कांग्रेस को मजबूती देने का काम कर जाए। लेकिन कांग्रेस के लिए दिक्कत इस बात की है कि उसके पास हरियाणा में एक भी ऐसा मजबूत बीसी नेता नहीं है जिसकी पूरे हरियाणा के अंदर पकड़ हो, जिसके पूरे हरियाणा के अंदर जिम्मेदार हो और जो हरियाणा में कांग्रेस को अपने बलबूते पर दूसरे बड़े नेताओं के बीच में बखूबी संभालने का काम कर सके। हरियाणा में जहां तक अन्य बीसी जातियों की बात है तो उनमें 3 प्रमुख बीसी जातियां आती हैं। उसमें नंबर 1 पर हैं यादव जाति, नंबर 2 के ऊपर हैं सैनी जाति और नंबर 3 के ऊपर हैं गुर्जर जाति। कांग्रेस के अंदर बीसी नेताओं में सबसे बड़ा नाम कैप्टन अजय यादव का लिया जा सकता है जो 6 बार के विधायक रह चुके हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कैप्टन अजय यादव का जनाधार रिवाड़ी से बाहर 0 है, यानी वो सिर्फ एक हलके के ही नेता हैं। इसी तरह भूपेंद्र हुड्डा के खास खास राव दान सिंह भी 4 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन उनकी भी महेंद्रगढ़ से बाहर कोई हैसियत नहीं है, कोई सियासी पकड़ नहीं है और वो लोकसभा का चुनाव अपने ही एरिया में हार चुके हैं और अब विधानसभा का चुनाव भी वो हाल में हारे हैं। इसलिए वो भी एक ही हलके के कुएं के मेंढक की तरह नेता हैं। जहां तक गुर्जर नेताओं की बात है तो महेंद्र प्रताप को कांग्रेस में सबसे बड़ा इस समय गुर्जर नेता माना जाता है, लेकिन महेंद्र प्रताप की फैमिली 4 चुनाव हार चुकी है। जहां तक उनके खुद के लोकसभा चुनाव की बात है तो वो भी भारी अंतर से चुनाव हारे थे। उनके बेटे विजय प्रताप भी लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। यानी महेंद्र प्रताप को प्रदेश सदस्य बनाना जहां एक तरफ उम्र के हिसाब से खराब लगता है, यानी राहुल गांधी के 55 साल वाले एजेंडे से ऊपर जाता है, वहीं पर उनके बेटे विजय प्रताप प्रदेश सदस्य बनने के लायक नहीं है। कांग्रेस के लिए दिक्कत इस बात की भी है कि मूल बीसी जातियों के अंदर भूपेंद्र हुड्डा ने एक भी ऐसा बड़ा नेता नहीं छोड़ा है जो कांग्रेस को मजबूती देने का काम कर सके। ले देकर 2-4 ऐसे नेता हैं जो सिर्फ हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं, उससे बाहर उनका कोई वजूद नहीं है। रामनिवास घोडेला भी लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा चंद्र प्रकाश अभी पहली बार विधायक बने हैं, वो भी प्रदेश सदस्य की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते हैं। इसलिए ऐसा एक भी नेता कांग्रेस के अंदर बीसी वर्ग से नजर नहीं आता है जो राहुल गांधी के पैरामीटर पर खरा उतर सके, जो राहुल गांधी की उम्मीदों को पूरा कर सके, जो हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करते हुए बीजेपी से बीसी वोटरों को वापस कांग्रेस में लाने का काम कर सके। ये सच्चाई है कि इस समय बीसी के लगभग 90% वोटर बीजेपी के साथ लामबंद हो चुके हैं और बीजेपी की लगातार 3 बार सरकार बनाने में इस बीसी वोट बैंक ने बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। इस समय बीजेपी के पास जहां अलग अलग बिरादरियों के लगभग 1 दर्जन मजबूत बीसी नेता हैं, वहीं कांग्रेस के अंदर उस लेवल का एक भी नेता नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस बीसी नेताओं और बीसी वोट बैंक दोनों के मामले में कंगाल नजर आ रही है और बीजेपी इस मामले में पूरी तरह से मालामाल हैं। यानी राहुल गांधी की सोच तो सही है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि भूपेंद्र हुड्डा ने पिछले 20 साल में हरियाणा में तमाम बड़े बीसी नेताओं को निपटाने का काम कर दिया, उनको खुडे लाइन लगाने का काम कर दिया, उनको हाशिए पर डाल दिया और उन्हें
पार्टी से बाहर जाने को मजबूर कर दिया। यानी राहुल गांधी की ख्वाहिश को पूरा करना बीके हरिप्रसाद के लिए आसान नहीं होगा, और अगर मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा तो ऐसे में कांग्रेस का और भी बंटाधार हो जाएगा। जो कांग्रेस आज की तारीख में 37 विधायकों में खड़ी है, वो बीसी अध्यक्ष बनने के बाद 2029 के चुनाव में उससे आधी सीटों पर लुढ़क सकती है, क्योंकि मजबूत प्रदेश अध्यक्ष के बिना विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस को मजबूत नहीं किया जा सकता है। आप हरियाणा में ऐसे कौन से बीसी नेता को मजबूत समझते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल सकता है? बीसी वोट बैंक के बीजेपी में जाने के आपको क्या कारण नजर आते हैं? क्या राहुल गांधी का हरियाणा में बीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का पैंतरा सही बैठेगा? आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।